अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, ज़बान में चंद इशारात होते हैं जो हमें बताते हैं कि जुमला किस तरह अदा करना है। ये ज़रूरी है, वगरना ज़बान में वो फसाहत पैदा नहीं होगी जो इन अलामात को बरतने से होती है। इन इशारात को उर्दू ज़बान में रमूज़ व अवकाफ कहते हैं। ये जो इशारात है इनको उर्दू ज़बान में रमूज़ व अवकाफ कहते हैं, और आपकी जानकारी के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में इनको पंक्चुएशनल मार्कस या पंक्चुएशन कहते हैं। कहते हैं कि ज़बान का मुताला ज़बानों का मुताला होता है। यानी अगर हम एक ज़बान का मुताला करेंगे, एक ज़बान सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमें दूसरी ज़बान सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। इसी तरह अगर उर्दू ज़बान में हमने रमूज़ व अवकाफ सही तरह सीख लिए, जान लिए, तो लाजमी तौर हमें अंग्रेज़ी ज़बान में भी पंक्चुएशनल मार्क्स समझने में आसानी होगी, और हम अंग्रेज़ी लिखते वक्त भी इनका भरपूर और सही इस्तेमाल कर सकते हैं। रमूज़ रमज़ के जमा है और अवकाफ वक़फ़ के जमा है, और इस के माने हैं ठहरने का इशारा। रमूज़ का मतलब है इशारा, वक़फ़ का मतलब है ठहरना, यानी ज़बान में ठहरने का इशारा। और ये जो इशारात है, ये जो अलामात है, इनमें क्या क्या है? इनमें उर्दू में इनमें वक़फ़े कामिल है जिनका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वक़फ़े कामिल है, वक़फ़े खफ़ीफ़ है, अलामती निदा है, अलामती नुकात है, अलामती इक़्तिबास है, अलामती इस्तिफ़हाम है, अलामती तफ़सीलिया है, अलामती ख़ुतूती वहदानी है, और अलामती बात है। तो आइए अब हम इन अलामात की एक एक करके वजाहत करते हैं। पहले है वक़फ़े कामिल, और इसकी जो निशानी है इस तरह की है, यानी छोटा डैश जिसको हम कहते हैं। ये जब हम जुमला मुकम्मल करते हैं तो वहाँ पे इस तरह का निशान हम लगाते हैं। मसलन कल मैं श्रीनगर गया था, इसके बाद ये अलामत, ये निशानी लगेगी, और वक़फ़े कामिल को ख़त्मा भी कहते हैं। या इसके बाद हम कहेंगे वहाँ मेरी मुलाकात मोहम्मद अशरफ के साथ हुई। इसके बाद जो दूसरी अलामत है, पहले हमने वक़फ़े कामिल पे बात की, इसको मैंने बताया इसका दूसरा नाम ख़त्मा है, और इसके बाद है वक़फ़े खफ़ीफ़। वक़फ़े खफ़ीफ़ का जो इसकी निशानी है ये है, मतलब कामा इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। वक़फ़े खफ़ीफ़ जो है इसका भरपूर इस्तेमाल शायरी में भी और नसर में भी किया जाता है। वक़फ़े खफ़ीफ़ का दूसरा नाम है सक्ता, यानी वक़फ़े कामिल पर हम मुकम्मल तौर हमें ठहरना है, और यहाँ पे हमें थोड़ा ठहर कर आगे बढ़ना है। थोड़ा ठहर कर हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। मसलन मैं कहूँगा बाज़ार से सुर्ख, सफ़ेद, काला, नीला, पीला और हरे रंग के धागे लाओ, और सुर्ख के बाद वक़फ़े खफ़ीफ़, सफ़ेद के बाद वक़फ़े खफ़ीफ़, और तक ये वक़फ़े खफ़ीफ़ हमें इनका इस्तेमाल करना है। इनकी निशानी को हमें इस्तेमाल करना है, ये निशानी हमें वहाँ पे लगानी है। ये हमने नसर में बात की कि नसर में इनका हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम नज़म की बात करेंगे, शायरी की बात करेंगे, तो शायरी में जो इनका इस्तेमाल है वो बहुत ही अहम है। जब हम शायरी में इनका इस्तेमाल करते हैं तो इस अलामत को बरतते वक्त हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना पड़ता है। अगर हम एहतियात से काम नहीं लेंगे तो माने खलत मलत होने का अंदेशा है। जो शेर है उसके माने खलत मलत होने का अंदेशा है। तो मिसाल के लिए हम दो अशार पढ़ेंगे। मिसाल के लिए हम दो अशार पढ़ेंगे। एक है, पहला शेर है, मशहूर है ये किस्सा।
यहाँ पे हमें रुकना है, यहाँ पे हमें इस अलामत से काम लेना है। किस्सा के बाद हम सक्ता लगाएंगे या वक्फ खफीफ लगाएंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्योंकि मशहूर है जो किस्सा, ये फिक्रा है, आधा मिसरा है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है दास्तां पुरानी, लो हम सुना रहे हैं एक शेर की कहानी। अब देखिए जो इसके बाद जो दूसरा शेर है, ये बहुत ही अहम है समझने के लिए कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। फिर है जंगल में सो रहा था, ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। इसका ताल्लुक इसके साथ, वो शेर के साथ नहीं है। अभी जंगल में सो रहा था, वो शेर, जिस शेर की हमने बात की उसकी, चूंकि ये नज़म है, इसमें एक शेर का ताल्लुक माने के एतबार से एक शेर का ताल्लुक दूसरे के साथ है। जंगल में सो रहा था वो शेर। फिर इसके बाद वक्फ खफीफ है, एक चूहा, क्योंकि एक चूहे का ताल्लुक माने के एतबार से दूसरे मिसरे के साथ है, इसके साथ है। अगर हम यहाँ पे वक्फा नहीं लगाएंगे तो फिर इसके माने क्या से क्या हो जाएंगे, खलत मलत माने होने का अंदेशा है। जंगल में सो रहा था वो शेर, फिर एक चूहा इस पर सवार होके फिर आगे पीछे दौड़ा, यानी एक चूहे का ताल्लुक किसके साथ है, इस दूसरे मिसरे के साथ। अब आपको पता चला होगा कि शायरी में इसका इस्तेमाल, एक तो ये कि इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे कि बहुत ही मुख्तार तरीके से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना माने कैसे क्या होने का अंदेशा लाहिक हो सकता है। और इसके बाद इसके बाद जो तीसरा है वक्फ खफीफ के बाद है अलामती निदा। अलामती निदा, इसको अलामती फिजाया भी कहते हैं, और चूँकि ये इसकी निशानी है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसको ताजुब भी कहते हैं, तासुब भी कहते हैं, इंबिसात भी कहते हैं। क्योंकि जब हम किसका इजहार करते हैं, हैरानगी का इजहार करते हैं, जब हमें ताजुब होता है तो हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें तासुब अफसोस होता है तब भी हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें खुशी होती है तब भी हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ताजुब, क्या अहमद पास हो गया, ये जुमला सवालिया भी है, इंट्रागेटिव जुमला भी है ये, यानी सवालिया भी है, लेकिन ये क्या है, ये निदाया जुमला भी है, फिजाया जुमला भी है। क्या अहमद पास हो गया, यानी अहमद तो नाकाबिल था, वो कैसे पास हो गया। और इसी तरह तासुब है, जब हम अफसोस करते हैं, हाय खुदाया अशरफ मर गया, यानी अशरफ जो था वो मर गया, हम अफसोस करते हैं। और इंबिसात, खुशी, अरे मैं तो पास हो गया, ये खुशी का इजहार है। यानी इनके अलग अलग नाम हैं, अलामत ताजुबी, तासुबी, इंबिसात भी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इनका एक नाम है अलामत निदा या अलामत फिजाया। और इसके बाद है अलामत नुकात, यानी 3 नुक्ते, 1 2 3 नुक्ते होते हैं। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही अहम है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अफसानों और नावलों में होता है। मान लीजिए कि जो बात राइटर कहने से माजूर होता है, जो वो कह नहीं पाता है, या जो बात वो समझने के लिए किस पे, कारी पे छोड़ता है, तो फिर वो इन अलामत का इस्तेमाल करता है। मसलन एक दोस्त दूसरे दोस्त को मैसेज करता है, हम खत की बात आज नहीं करेंगे, हम आज मैसेज का ज़माना है, कि वो लिखता है कि कल मेरा रिजल्ट था, और डैश 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 लगाता है, 3 नुक्ते लगाता है, और वो खुद समझता है कि ये फेल हो गया है, अपनी कहानी कहने से माजूर है, नहीं कह सकता। और इसी तरह इसके बाद है अलामत इक्तिबास, इसको अलामत वावेन भी कहते हैं, अलामत वावेन, अलामत इक्तिबास भी और अलामत वावेन भी, ये इसकी अलामत है, यानी इन्वर्टेड कामाज में हम कोई बात रखते हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी के हूबहू अल्फाज कोट करते हैं, जब हम किसी के हूबहू अल्फाज नकल करते हैं। मसलन गालिब ने कहा था, फिर इस तरह लगाएंगे, गालिब ने कहा था क्या, मैं अंधली बे गुलशने न आफरीदा हूँ, फिर हम ये बंद करेंगे यहाँ पे।
इसी तरह इसके बाद है अलामत तफसीलिया। अलामत तफसीलिया, इसकी निशानी ये है, इस तरह हम लिखते हैं मंदरजा झेल में किसी एक पर मजमून लिखिए। जब हम लिखते हैं मंदरजा झेल में किसी एक पर मजमून लिखिए तो हम अलामत तफसीलिया डालते हैं। नीचे लिखते हैं एक घोड़ा, गाय, बकरी, मेरा मदरसा वगैरह। और इसी तरह एक और अलामत है, इसको अलामत खतूती वहदानी या इसको अलामत कौसीन भी कहते हैं। कौसीन कौस से निकला है, कौसीन जो है वो किससे निकला है? कौस से, इस तरह। और इसका भी इस्तेमाल जो है वो भी बहुत ही मुहतात तरीके से करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल दो जगहों पे होता है। मैं बताऊंगा मिसाल के लिए मैं बताऊंगा आपको कि इसका इस्तेमाल दो जगहों पे लाजिम है। मसलन जब हम जुमले में वजाहत करते हैं, जुमले में एक जुमले हम दो बातें कहते हैं। मसलन सर से तारीख, फिर हम वजाहत में लिखते हैं जिसको अलीगढ़ तहरीक भी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने कौसीन नहीं डाला, कौसीन का ये जो मतलब ये एप्लीकेशन में ये नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने, वरना ये इस तरह ये निशान है। मोबाइल में हम कौसीन को नहीं डाल सकते। सर से तहरीक जिसको अलीगढ़ तहरीक भी कहते हैं, अपने ज़माने की फ़ाल तारीख की, एक ये। और दूसरे क्या, दूसरा जुमला जो है, दूसरा जो अहम जुमला है वो ये है कि चलिए दूसरा जुमला यहाँ पे नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूँ। मैं कहूँगा कि जब हम इसमें आम को इसमें ख़ास बनाते हैं तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मसलन मैं कहूँगा कल मेरी मुलाकात उमर साहब के साथ हुई। अब ये जो हमने कौसीन में उमर साहब लिखा, उमर साहब अभी इसमें उमर साहब के साथ हुई, कौसीन में नहीं लिखा। जब कल मेरी मुलाकात उमर साहब के साथ हुई और कौसीन में हम इसकी वजाहत करते हैं, अभी हमें पता नहीं चला कि ये किस उमर साहब की बात हो रही है। और जब मैं कौसीन में लिखूंगा उमर अब्दुल्ला या उमर फारूक, तो हमें पता चलेगा कि किस उमर साहब की बात हो रही है। यानी मैंने इसमें आम को इसमें खास बनाकर पेश किया। और इसीलिए मैंने कहा कि इस अलामत को भी हम बार बार इस्तेमाल में लाते हैं। और इसी तरह इसके बाद है अलामत बात। अलामत बात की निशानी ये है, अलामत बात कहते हैं जब शायर अपने नाम के ऊपर जो उनका तकल्लुस होता है, जब ये अपनी निशानी अपना तकल्लुस ज़ाहिर करते हैं तो इस तरह की निशानी वो लगाते हैं। और वो भी यहाँ पे इसमें खास, इस अलामत से इसमें खास बन जाता है। इसको अलामत बात कहते हैं। तो ये थे वो रुमूज़ व औक़ाफ़ जिनका हम भरमला और भरपूर इस्तेमाल उर्दू ज़बान में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अंग्रेज़ी ज़बान में भी आप इन पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे और उर्दू ज़बान में भी करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।